ओके, तो क्लास स्टार्ट कर दे हम। यूनिट एंड डायमेंशन में हमने किया था चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कि फॉर्मूला गिवन हो, हमें फाइंड करना था कि जो कांस्टेंट है ए बी सी उसकी डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। आज हम उसी में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें फॉर्मूला हमें चेक करना होगा कि फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, चेक द करेक्टनेस of following formula dimensionally. First formula is V square is equal to U square plus 2AS. V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration and T is time, S is displacement. तो हमें चेक करना ये फॉर्मूला करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, ठीक है। V स्क्वायर, U स्क्वायर एंड 2AS। अब तो हम तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो फर्स्ट इज V स्क्वायर, V इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन है L T -1 और स्क्वायर, तो इट बिकम L2 T -2। पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट U स्क्वायर, U square, U is initial velocity, this is also velocity, so L T -1 whole square, ये हो गया L2 T -2, ठीक है। एंड थर्ड वन इज 2AS, 2AS, 2 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। A इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT -2 एंड S इज डिस्प्लेसमेंट L। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा L2 T -2। यहाँ पे जो तीन टर्म हमारे निकाले थे, तीनों के क्या डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ गए? L2 T -2। यस सर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो हम लिखेंगे इस तरह से V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। स्क्रीन पे सब कुछ क्लियर आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। मोबाइल पे यूज कर रहोगे तो तुम्हें इसमें ज्यादा क्लियर आ रहा होगा, प्रोजेक्टर पे थोड़ा सा कम हो जाता है। V square is equal to U square plus is equal to 2S, तो we will write that formula is dimensionally correct, ठीक है, डन। सेकंड, B, second formula is kinetic energy is equal to P square divided by 2m. Here P is momentum. Here P is momentum. You have to check that this formula is correct or incorrect. Kinetic energy is equal to P square divided by 2m.
P इज मोमेंटम, M इज मास। तो यहाँ पे कितने टर्म है बताओ? यहाँ पे 2 ही टर्म है, वन इज काइनेटिक एनर्जी, वन इज P²/2m। तो दोनों का देखते हैं क्या है। काइनेटिक एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी हो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था mL2T-2। और नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टर्म P²/2m। P इज मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है mLT-1। 2 का कोई डायमेंशन नहीं, और M इज मास। ये हो गया M2L2T-2 और डिवाइड बाय M। तो एक M कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा mL2T-2। ये भी इक्वल हो गया, तो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। थर्ड वन C, वर्क इज इक्वल टू mv डिवाइड बाय T²। m डिवाइड बाय T²। W is work, m is mass, v is velocity, v is velocity, t is time। इसे चेक करना है। तो इसमें भी 2 ही टर्म है, एक है वर्क, दूसरा है mv/T²। इसे जरा ट्राई करोगे। वर्क, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2 और mv/T² का निकाले जरा। mv/T²। m is mass, v is LT-1 velocity, and T² T2। ये बन गया m l, और t पे कितने पावर हो जाएंगे? -1 पहले से और 2 और माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? -3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो 2 टर्म है दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, हमें डायमेंशनल लिखने की जरूरत नहीं है। यदि डायमेंशन ही सेम नहीं हो तो फॉर्मूला 100% इनकरेक्ट है। फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट डी। F force is equal to mass वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस। यहाँ पे v इज वेलोसिटी या स्पीड में लिखूं, स्पीड, एंड r इज रेडियस, रेडियस का मतलब हुआ लेंथ। इसे चेक करना है, चेक करो, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूं, देखो ट्राई करके। 2 टर्म है, वन इज फोर्स, वन इज mv²/r। दोनों का डायमेंशन लिखो और बताओ कि दोनों सेम है या डिफरेंट है। सर सेम है। सेम है, ठीक है। यस।
F is force, फोर्स हो गया हमारा m l t माइनस 2। नेक्स्ट m v स्क्वायर बाई r। m is mass, v is स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। r is रेडियस, रेडियस मीन्स लेंथ, ये हो जाएगा m l पे पावर 2 और l, एक l कट जाएगा तो सिर्फ l होगा, और t रेज टू माइनस 1 पे पावर 2, ये हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पे दोनों सेम आ गए, फॉर्मूला क्या हो गया, सेम आएंगे तो लिखेंगे फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, यदि सेम नहीं हो तो लिखेंगे फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। तो ये हमारा हो गया डायमेंशनली करेक्ट। ये था डी। नेक्स्ट ई, ई ई नेक्स्ट है हमारा वर्क इज इक्वल टू एम एम वी बाई एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। इसे चेक करना, W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टी। W is work, M is mass, V is speed, T is time। इसमें भी दो ही टर्म है, one is work, another one is mv square by t। सर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, सही है। W is work, वर्क है तो हमारा ये हो गया एम एल टू टी माइनस 2 और एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। M is mass, V square LT minus 1 whole square divided by T। ये बन जाएगा M L2 T माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं आए, ये हो जाएगा इनका। ठीक है, यस सर। इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला हम चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। यदि ईच टर्म का सेम है देन वी विल राइट एज फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इफ ईच टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है, किसी भी दो का मैच नहीं किया, देन फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट यूज। अब हम करेंगे सेकेंड यूज। नाउ वी विल डू द सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन। और सेकेंड यूज क्या है कि हम फॉर्मूला डेराइव भी कर सकते हैं। टू डेराइव ए फॉर्मूला, टू डेराइव ए फॉर्मूला, हम फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं। कैसे डेराइव कर, क्या डेराइव करेंगे, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसी समय पता चलेगा कि क्या कैसे हम डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, टू डेराइव ए फॉर्मूला। तो क्वेश्चन किस तरह से गिवन होगा, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। देयर इज ए सिंपल पेंडुलम, देयर इज ए simple pendulum of length L having
ball of mass m at a place where acceleration due to gravity is g. Find formula of its time period using dimension. क्वेश्चन में इसलिए लिख देता हूं कि बाद में तुम पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तभी समझ पाओगे जब क्वेश्चन पूरी तरीके से हो। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मेथड से हर बुक में तुम्हें मिल जाएगा। तो कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ है L और उसके बॉल का मास है M। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? यदि मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाऊं सिंपल पेंडुलम का, इस तरह से एक सिंपल पेंडुलम हम बना लेते हैं। एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है L और इससे एक बॉल कनेक्टेड है जिसका मास है M, और जिस प्लेस पे सिंपल पेंडुलम है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। इसका मतलब इस पे जो वेट लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वेट, वो वैल्यू mg होगा। तो ये सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम क्या करता है तुम्हारा? वो ऑसिलेट करता है, यहां से इधर गया और यहां से फिर वापस आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो वन ऑसिलेशन में जितना टाइम इंटरवल होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। गया वापस, फिर वापस आ गया, वन ऑसिलेशन कंप्लीट इट इज। तो इस वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, जो टाइम इंटरवल होगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला कैसे डिराइव करता है वो हमारा 11th में एक चैप्टर है सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पे हम डिराइव करते हैं एग्जैक्ट मेथड से। यहाँ पे हम डायमेंशन के मेथड से टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे इस मेथड में क्या है कि जिसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो फॉर्मूला किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन को यदि पढ़ोगे तो देखो लिखा हुआ है देयर इज सिंपल पेंडुलम of length L having ball of mass M at a place where acceleration due to gravity is g। इसका मतलब क्या होगा? ये जो टाइम पीरियड है हमारा वो लेंथ पर, मास पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बनाने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे सॉल्यूशन, let time period is t is equal to, जिसका फॉर्मूला लिखा है निकालना है वो लिखेंगे t is equal to RHS में लिखेंगे कांस्टेंट। तीन वेरिएबल है यहाँ पे, तीन पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ उस पे एक पावर लगा देंगे a, मास उस पे पावर लगा देंगे b, g उस पे पावर लगा देंगे c। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे k a b c क्या है? ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। नॉन डायमेंशनल का मतलब इस पे कोई डायमेंशन नहीं है और जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो मैं पूरा एग्जैक्ट जो मेथड होता है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे तुम्हें लिखना है वेयर k a b and c are non-dimensional constant। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, हमने अज्यूम किया कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला सही है। और जब ये फॉर्मूला है तो इसमें कितने टर्म है बता सकते हो? ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें कितने टर्म है? LHS में एक टर्म है, RHS में एक ही टर्म है, सारा प्रोडक्ट में है, इसमें दो ही टर्म है। तो हम दोनों का डायमेंशन क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे? टाइम LHS में एक टर्म और RHS में एक टर्म, दोनों का डायमेंशन
इक्वल कर देंगे तो k l रेज टू a m रेज टू b g रेज टू c। यहां तक समझ में आया? इस सेकेंड स्टेप है हमारा, बोलो क्लियर है? यस सर। यस ओके। अब LHS में है t, तो इसको क्या हम m रेज टू 0 l रेज टू 0 और t रेज टू 1 लिख सकते हैं। और जो RHS में है k नॉन डायमेंशनल, तो k का तो कोई डायमेंशन नहीं है। l इज लेंथ l, l पे पावर a, m इज मास कैपिटल M पे पावर b, g इज एक्सेलरेशन LT माइनस 2 पे पावर c। नेक्स्ट लाइन ये हो गया m रेज टू 0 l रेज टू 0 t रेज टू 1। ये हो गया m रेज टू b l रेज टू a प्लस c और t रेज टू हो जाएगा माइनस 2c। हो जाएगा? बेस सर। सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, और पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई कर देते। अब नेक्स्ट स्टेप, दो स्टेप हो चुका है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि फॉर्मूले को अज्यूम करना, t इक्वल टू जिसका फॉर्मूला है वो LHS में इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखना है k, और जिस पे डिपेंड करेगा उस पे पावर लगा देना है a b c। सेकेंड स्टेप क्या है, ये जो फॉर्मूला हमने अज्यूम कर लिया तो फॉर्मूला सही है, तो उसके दो टर्म है तो दोनों का डायमेंशन इक्वल कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनल नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो पावर है उसको इक्वेट करना है बाय इक्वेटिंग द पावर, बाय इक्वेटिंग द पावर। तो m पे पावर b, m पे पावर 0 तो b इक्वल टू 0, t पे पावर माइनस 2c, t पे पावर 1 तो c इक्वल टू हो गया माइनस हाफ, और l पे पावर है a प्लस c और l पे पावर 0। यहां से a का वैल्यू हो जाएगा माइनस c का वैल्यू पुट कर दोगे माइनस हाफ, ये बन जाएगा हाफ। तो हमें a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। ये तीनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट दिस इन 1। तो फॉर्मूला था t इजकल टू k, l पे पावर a का वैल्यू है हाफ, m पे पावर b पे पावर है 0 और g पे पावर c पे पावर है माइनस हाफ। तो t इजकल टू k, l रेज टू हाफ, m रेज टू 0 1 और माइनस है तो नीचे चला जाएगा g रेज टू हाफ। और हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट, ये हमारा बन गया k अंडर रूट l बाई g। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा डेराइव। बोलो क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक चीज है k का वैल्यू हम डेराइव हमने नहीं किया है, k का वैल्यू हमने डेराइव नहीं किया है। इस मेथड से हम k का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये इस मेथड का लिमिटेशन है, कमी है कि जो कांस्टेंट टर्म k से हमने मल्टीप्लाई किया था उसका वैल्यू हम इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। We cannot find the value of constant term k from this method. तो ये हमारा सेकेंड यूज है कि डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो उसमें मैंने बताया कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि जिसका फॉर्मूला डिराइव करना है वो किस किस पे डिपेंड करेगा वो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें मालूम है क्वेश्चन में दिया हुआ है या जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा
कि वो लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, मास पे डिपेंड कर सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप है जिसका फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, उसे एलएचएस में लिखो, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लो के, और जिस जिस पे डिपेंड कर रहा है उस पे पावर लगाते जाओ, एक पे बी, एक पे सी। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, कि जो फॉर्मूला हमने अज्यूम किया वो फॉर्मूला सही है, तो उसमें दो टर्म है तो दोनों का डायमेंशन इक्वल कर दो। उसके बाद जो जो क्वांटिटी है सभी का फॉर्मूला लिख दो, डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद दोनों एलएचएस और आरएचएस में पावर को इक्वेट करके जो अननोन क्वांटिटी है एबीसी उसका वैल्यू फाइंड करो। और लास्ट स्टेप क्या है कि ये जो एबीसी है इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो इस तरह से हमें इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ। A ball of mass m is moving with a speed v in circular path of radius r. Find formula of force acting on ball. तो यहां पे देखो हमें किसका फॉर्मूला डिराइव करना है, हमें Force. किसका फॉर्मूला डिराइव करना है, फोर्स का। और ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो इसमें गिवन है कि बॉल का मास है m, स्पीड है v और रेडियस है r। तो जो फोर्स है वो मास पे, स्पीड एंड रेडियस पे डिपेंड कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट फोर्स इज, जिसका फॉर्मूला लिखना है वो एलएचएस में लिखेंगे, इजकल टू एक कांस्टेंट के, और जिस जिस पे डिपेंड करेगा m पे पावर a, v पे पावर b, r पे पावर c। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे नीचे जैसे मैंने बताया था उस तरह से लिख लोगे, वेयर के ए बी सी आर नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप, इसमें कितने टर्म है, इसमें भी दो ही टर्म है हमारा, एक है फोर्स, दूसरा है के एम रेस टू ए वी रेस टू बी आर रेस टू सी। तो हम दोनों का डायमेंशन क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो नाउ F is equal to K m raised to A V raised to B R raised to C। F is the force, तो फोर्स का डायमेंशनल हमें मालूम है कि ये होता है MLT-2। K इसका कोई डायमेंशन नहीं, M is the mass, M raised to A, V is speed, LT-1 raised to B, R is radius, radius means length, L raised to C। जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया m रेज टू a, l रेज टू b प्लस c हो जाएगा, और t रेज टू माइनस b। अब पावर को इक्वेट करो, यहाँ m है, m का मतलब पावर 1, सिर्फ l है मतलब पावर 1, और t-2, तो पावर को इक्वेट करो बाय इक्वेटिंग पावर। m रेज टू 1, m रेज टू a, तो a इजकल टू हो गया 1,
हम एल का पावर बाद में इक्वेट करेंगे क्योंकि इसमें दो दो अननोन है बी एंड सी, हम पहले टी वाला करेंगे। तो टी पे पावर है माइनस बी, टी पे पावर है -2, माइनस माइनस कैंसल, तो बी इक्वल टू क्या हो गया 2, और एल पे पावर है बी प्लस सी, एल पे पावर है यहाँ पे -1, बी का वैल्यू पुट कर दो, बी का वैल्यू है 2, तो सी का वैल्यू हो गया 1 - 2 -1। इस तरह से हमें ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। Put these in 1, तो f इज इक्वल टू के m पे पावर a, क्या है हमारा यहाँ पे देखें, a का वैल्यू 1, v पे पावर b का वैल्यू 2, r पे पावर c का वैल्यू -1, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा k m स्क्वायर। v स्क्वायर अपॉन r। ये तुम्हें याद होगा, तो इस फॉर्मूले को mv²/r अभी हमने चेक भी किया था कि करेक्ट होता है। तो ये सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा। और मैंने अभी बताया था कि जो कांस्टेंट k है उसका वैल्यू हम इस मेथड से फाइंड कर नहीं सकते, हम इतना ही करके छोड़ दो। ओके डन। यस सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसी मेथड से। A ball of radius r is moving with a speed v in fluid of coefficient of viscosity eta, find formula of force acting on ball by this method। यहाँ पे हमें किसका फोर्स निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पे भी हमें निकालना है फॉर्मूला, फाइंड फॉर्मूला ऑफ फोर्स। हमें फोर्स का फॉर्मूला निकालना है जो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, स्पीड पे, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ईटा। विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसका सिंबल है ईटा। यहाँ पे मैं एक चीज तुम्हें बता देता हूं कि ये तुम्हें यदि याद नहीं है, इसका वैल्यू निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 t-1। इसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है फोर्स का फॉर्मूला। तो फर्स्ट स्टेप होगा F इज इक्वल टू, लेट F इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेडियस पे पावर a, स्पीड पे पावर b, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे पावर c। अब हम दोनों तरफ के फॉर्मूले को, डायमेंशनल फॉर्मूले को इक्वल कर देंगे। F हमारा क्या हो गया, F इस तरह से कर देता हूं मैं, F इज इक्वल टू k r रेस टू a v रेस टू b ईटा रेस टू c। F हो गया m l टू t, नहीं मैंने गलत यहां लिखा दिया है,
ये हमारा है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। के का कोई डायमेंशन नहीं, R इज रेडियस, L पे पावर A, V इज अ स्पीड, LT-1, ईटा ML-1 T-1 पे पावर C। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर ले। M, तो M पे पावर हो जाएगा C, L पे सबसे पावर है A, उसके बाद है प्लस B, फिर है माइनस C, T पे पावर हो जाएगा माइनस B माइनस C, और LHS में M पे पावर 1, L पे पावर 1, T पे पावर -2। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब पावर को इक्वेट कर देते हैं, पाई इक्वेटिंग पावर या एक्सपोनेंट है बोल। तो M पे पावर C, M पे पावर 1, तो C का वैल्यू हमें मिल गया 1। हम यहाँ भी L का पावर पहले इक्वेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें C तो मालूम है लेकिन A और B दोनों ही नहीं मालूम है, तो हम पहले T वाला काम कर लेते हैं। तो T पे पावर है हमारा -B -C, और यहाँ पावर है -2, ये हो गया -B -C का वैल्यू है 1, तो ये हो गया -2। इसे कैलकुलेट करोगे तो B का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब L पे पावर को इक्वेट कर लेते हैं, तो L पे पावर है A प्लस B -C, और यहां है -2। तो A प्लस B का वैल्यू क्या है हमारा 1, C का वैल्यू भी क्या है 1 ही है। यहां पे मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? हाँ, L पे पावर 1 है, -1 नहीं है, L पे पावर 1 है। B C का वैल्यू भी 1, और ये है, इसमें गलत लिख दिया, ये +1 है ना, ये 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो A का वैल्यू भी क्या हो गया 1। यहाँ पे देखोगे A का वैल्यू भी 1 है, B का वैल्यू भी 1 है, और C का वैल्यू भी 1 है, तीनों 1 ही आ गए। तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुट दीज इन 1। तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा F = K R⁻1 V⁻1 η⁻1। तो ये जो फॉर्मूला है इसका एग्जैक्ट जो है फॉर्मूला, वो चैप्टर नंबर तुम्हारा 9 में, चैप्टर नंबर 9 में है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में यह फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये स्टोक्स लॉ है, उस वहां से ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे हमने डिराइव किया है डायमेंशन के मेथड से। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें, क्वेश्चन को जब तुम रीड करोगे तुम्हें पता चल जाएगा किसका फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसे LHS में लिखेंगे =K, और जिस जिस पे डिपेंड करेगा फॉर्मूले को ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्यों किस किस पे डिपेंड करता है। तो सब पे पावर लगा देना, एक पे पावर A, दूसरे पे B, तीसरे पे C। फिर दो टर्म है, दोनों का डायमेंशन इक्वल करके, पावर को इक्वल करके ABC फाइंड करना है, वैल्यू पुट कर देना है। अब इस मेथड के क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या कमी है, तो पहले मैंने बता दिया कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड, जो कांस्टेंट टर्म K है उसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। थर्ड, फॉर्मूला से प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसमें प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर्मूला हमारा है S = UT + ½ AT², V = U + AT। जिस फॉर्मूला में प्लस माइनस हो जाएगा तो उसमें 2 से ज्यादा टर्म हो जाएंगे, तो अननोन बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हम उसी को फाइंड कर सकते हैं जिसमें सारे वैल्यू जो है प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मतलब 2 ही टर्म हो। एक टर्म जिसका फॉर्मूला निकालना है, दूसरा टर्म उसका वैल्यू, उससे ज्यादा टर्म नहीं होने चाहिए। क्लियर? Yes, Yes. sir.
ठीक है, तो ये दो यूजेज हमारे हो गए। एक और यूज है, वो तो बहुत ही सिंपल है कि हम यूनिट को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास उससे भी हम कंप्लीट करके यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, यूनिट डायमेंशन कंप्लीट होगा। फिर एक टॉपिक है मेजरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए। बहुत ही इजी चीज है, लेकिन कंपटीशन में एक क्वेश्चन, नीट हो या जेई हो, एक क्वेश्चन उससे आता ही है मेजरमेंट से। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर जो ऐप है ना, हाँ जी, सर उसमें वीडियोस ओपन नहीं होती है। वीडियो ओपन नहीं हो रहा है? यस सर। नहीं, नेटवर्क स्लो होगा, वीडियो ओपन तो होगी, कोई भी वीडियो ओपन नहीं होगा। यस सर, कोई भी नहीं हो रहा था। अच्छा, सभी सभी और दूसरे बच्चों का हो रहा था ओपन? सर पता नहीं। नहीं, वीडियो पे कहाँ पे ओपन किया तुमने? बैच में गया, वहां पे वीडियो गए होगे, वहां पे ओपन नहीं हुआ? यस सर, बैच में जाके वीडियो में ओपन नहीं हो रहा था वो वीडियो से। उसमें कुछ एरर शो कर रहे थे? नो सर, सब वीडियो में क्लिक कर रहा है, वीडियो ओपन नहीं हो रही थी। अच्छा, यस सर। और किसी का ओपन हुआ या किसी का भी नहीं ओपन हुआ? सर किसी किसी का ओपन हो जा रहा है, किसी किसी का नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, तो उसमें ऑप्शन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि या तो नेटवर्क स्लो है, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। यस सर। ठीक Excuse है, me, उसमें sir. हाँ बोलो। सर ये जो मीटिंग है ये जूम ऐप पे भी चलती है? हाँ, जूम ऐप पे भी चलेगी, पर उसके थ्रू हम करवा नहीं सकते ना क्लास में। यस। तुम्हें क्या लैपटॉप पे करना है? यस सर। ठीक है, तो उस पे मैं एक लिंक दूंगा, उसके थ्रू हो जाए। ठीक है, यस सर। ठीक है, और किसी बच्चों का क्या है कि वीडियो नहीं चल रहा था? ऐसा होना नहीं चाहिए।